कालू कौवे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कौवी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कौवी के पास काम पर लग जाता है। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पी कर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। कम है, एक आम कम है। गौरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है
और एक चोरनी की यही सजा है। कौवो, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ये बच्चा जरूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आजाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। हो, मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम। वो सामने बूढ़ी कौवी बैठी हुई है, उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है और उसका घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। लो, बन गया तेरा घोंसला। कौन हो तुम दुष्ट कौवे? मैं बताऊंगी, मैं तेरी माँ को बताऊंगी। मेरी माँ तो कब की मर गई, अब तू भी मर जा बूढ़ी कौवी, और कितना जिएगी। टूटे तेरी टांग, तेरे पंख टूटे। दुष्ट कौवे, बूढ़े पक्षियों को भी नहीं छोड़ता तू। रोती हुई बूढ़ी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कोई जवान कौवा अभी मेरे पास आया, उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन कर ले गया। इस जंगल में एक ही कौवा ऐसा है, कालू कौवा है उसका नाम। मुझे उसके घर लेकर जाओ, मैं उसकी माँ को सब बताऊंगी। माँ जी, वो अकेला ही रहता है। अभी पिछले महीने ही उसने अपनी पत्नी को भी मार कर मार दिया। वो कभी नहीं सुधरने वाला, वो बहुत बुरा है। क्या करती बेचारी बूढ़ी कौवी, रोती हुई वापस चली जाती है। खा पी कर कालू कौवा अपने घर में आराम से जाकर सो जाता है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। मुझे न्याय चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उस कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया और मेरा भोजन भी छीन लिया, मुझे न्याय चाहिए। बूढ़ी माँ, वो बहुत शक्तिशाली है, सब डरते हैं उससे, कोई उस बुरे कौवे से बात नहीं करेगा। आप जाइए और अपना नया घोंसला बना लें।
बूढ़ी कौवी निराश हो जाती है। एक दिन वो तुम सबको भी मार देगा। अगर ऐसा रहा तो वो बूढ़े पक्षियों को छोड़ तुम सबको भी मार देगा। जितना डरोगे उससे उतने ही वो बुरे काम करेगा। चिड़िया, आज बूढ़ी कौवी मेरे पास आई थी, बात तो ठीक की उसने। अगर हम में से किसी ने उसे ना रोका तो वो एक दिन हमारे बच्चों को भी मार देगा। तोते, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? नहीं नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो फिर ऐसे ही मैं भी बहुत डरती हूँ उससे। वो तो जिसे भी मारता है उसके पंख ही तोड़ देता है। सुनो सुनो मोटी बुलबुल, लाओ ये फूल मुझे दे दो। आज इनका रस मैं ही पी लेता हूँ। सारा दिन मैं गर्मी में मरी हूँ, फिर कहीं जाकर मैंने ये फूल इकट्ठे किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फूल ना दो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और तोता वहाँ आ जाते हैं। कौवे भैया, रहम करें, इस बेचारी बुलबुल को छोड़ दें। कौवे कौवे, ये मर जाएगी। चुप चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अगर बोला तो मैं तेरा खून ही पी जाऊंगा। ये मुझे अपने फूल नहीं दे रही थी। ले जाओ, मेरी सारी फूलों की टोकरी ही ले जाओ। कौवा बुलबुल की फूलों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। सबने यहाँ चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कोई इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं है। अगर आज कोई मेरी मदद को आता तो वो कौवा दोबारा किसी को ना मारता। कोई बात नहीं, कल बूढ़ी कौवी को मारा, आज मुझे, कल किसी और की बारी होगी। सब मारे जाएंगे उस कौवे के हाथों, सब मारे जाएंगे। चिड़िया, बहुत हो गया, अब वो कौवा अपनी हद से बढ़ गया है, उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया, वो बहुत ताकतवर है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हमारे सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा। हमें एक साथ उसका मुकाबला करना होगा। तो ठीक है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उसे यहाँ से भगा देंगे। हम सब साथ हैं। मैं भी साथ हूँ, लूसी भी साथ है। अब देखते हैं वो कैसे हमें मारता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। चिड़िया के बेटे की रोने की आवाज आती है। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे की आवाज है। चिड़िया भागती है। मम्मा मम्मा, इस अंकल कौवे ने मेरी कैंडी छीन ली और मुझे मारा भी है। आजा आजा, तू भी खा ले मीठी कैंडी, तुझे भी देता हूँ कुकू की मम्मा। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। मैं भी चिड़िया के साथ हूँ। पहले मैं मुकाबला करूँगा। सारे पक्षी कौवे पर हमला कर देते हैं और मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं। रहम करो, मुझे जान से न मारो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दे। दोस्तों, इसे छोड़ दो, अब ये हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा।